नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं कुछ डिस्कसिंग फैक्ट बताना चाहूँगी अपने लाइफ के बारे में कि आपको लाइफ के बारे में क्या क्या करना चाहिए और लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। तो देखते रहिए दोस्तों, अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए पहले, माई सेल्फ रूहानी, आई बिलोंग टू मंडी डवाली। मेरा नाम रूहानी है, मैं मंडी डवाली से बिलोंग करती हूँ और मैं एक सिंगल मदर हूँ। ठीक है जी, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी नहीं बनती, कुछ रीज़न से हमारा नहीं बनती है। ओके, मैं अपनी बेटी के साथ अकेला सरवाइव कर रही हूँ। और ठीक है, आपको मैं बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी में हमें बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। ओके, तो ज़िंदगी के संघर्षों के लिए हरदम तैयार रहिए। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता है कि हम सोच रहे थे कि ज़िंदगी में किसी के नहीं है ही नहीं है, पर सभी की ज़िंदगी में दुख और तकलीफें तो आती ही रहती है। पर दुख और तकलीफों के साथ हम अगर ज़िंदगी जीना सीख लेते हैं ना, तो हैप्पीनेस हमसे कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, जो भी है ज़िंदगी में सब्र करिए, संतोष करिए। सब्र संतोष इज ग्रेट थिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ज़िंदगी में जो चीज़ सीखी है, किसी का भला मत करिए। कहते हैं भला करो, अच्छी बात है, एक बार भला करके देख लो। ठीक है, आपको उस पर्सन से जिसका आपने भला किया है, ठीक है जी, वो आपके छोड़ ही जाएगा। दूसरे टाइम पे होता है कि हम अपना टाइम रॉन्ग पीपल में इन्वेस्ट करते हैं। और कभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में तो पड़ना ही मत, क्योंकि ये आपकी मनी का एनर्जी और टाइम वेस्ट करता है। मेंटली डिस्टर्बेंस आई थी, आप अगर हम अकेले आए तो अकेले ही जीना सीख लेते हैं। ठीक है, इसी चक्कर में आके आप डिप्रेशन में चले जाओगे, मेंटली आपको स्ट्रेस हो जाएगा और बहुत सारी बीमारी आपको घेर लेगी। ठीक है जी, तो आप अपने काम की तरफ अपनी अपनी हॉबी बनाइए। सुबह सुबह आपने गर्म पानी पीना है, मेरी बात नोट कर लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। ठीक है जी, अपने आप से प्यार करना सीखना है, क्योंकि आपका शरीर ही आपका साथ देगा। ठीक है, और सभी लेडीज खासकर ये ध्यान दें कि किसी के लिए पीछे मत पड़ो। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है जी, अपनी एजुकेशन पूरी कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो सब कुछ है, अगर एजुकेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप घर में खाली बर्तन साफ करने के लिए नहीं बने हो। ठीक है, पढ़ लिख कर 5 सासों की काम वाली बाई भी लगा सकते हो, पर अपने जो आप में कुछ गुना कुछ गुण जरूर होगा जो आप सरवाइव कर सकते हैं। अपने गुण के बगैर कुछ कोई भी नहीं बनता। भगवान ने एक हमें हर एक किसी में कुछ ना कुछ गुण बनाया है, हम किसी काबिल हैं, ये आपको पता है। आप सुबह सुबह आप जो भी आपने शेड्यूल मतलब दिन में किया है, आप अकेले में एक बार बात जरूर करिए। ठीक है जी, कि मैं क्या बनना चाह रहा हूँ, और मिरर के सामने बात करिए। जब मिरर के सामने बात करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो मिरर ही आपको अपने आप देखना चलेगा। ठीक है जी, मैं पहले 85 किलो की हो गई थी, बट अभी मेरा वेट 65 किलो रहेगा। मैंने 20 किलो रिड्यूस किया। मैंने कैसे रिड्यूस किया मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जब मतलब शीशे में देखती थी ना अपने आप को, अकेले कमरे में आप हो तो शीशे में देखो, बिल्कुल बगैर कपड़ों के आप कितना मोटे हुए पड़े हो, तो आपका मोटापा आसानी से कम हो सकता है। अगर मोटापा भी कम होगा तो ये भी सब कुछ हो सकता है। ठीक है जी, और अपना किसी के लिए डिप्रेशन मत लीजिए, क्योंकि डिप्रेशन लेके आप खुद बीमार होगे, किसी पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है जी, आप हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं कि मेरा भाई नाराज हो जाएगा, मेरा पति नाराज हो जाएगा, मेरी बहन नाराज हो जाएगी। अरे सर, नाराज कोई नहीं होता सर यहाँ पे, सिर्फ अपने अलावा। अपने आप को जब आपने खुश रखना सीख लिया ना, ठीक है, अपने आप से प्यार करना सीख ले, कुछ भी नहीं है। आप नोट करते होंगे कि देखो पहले क्या होता है, बच्चे होते हैं, बच्चे शादी होते हैं, सब कुछ होता है ना। बच्चे पैदा करके पहले हम आप खुद बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, हम सोचे तो फिर हमारे खुद के बच्चे हो जाते हैं। चलो फिर सोचते चलो बुढ़ापे में सारा मिलकर फिर पोते पोते हो जाते हैं, तो जिंदगी सारी यही गुजर जाती है। ना हमने ज्ञान पे ध्यान दिया कि हमारी जिंदगी पशु के नाते है। ठीक है, हम पशु तो नहीं है, हम जिंदगी में ज्ञान के लिए आए हैं। ठीक है जी, और अपने दिमाग से काम लीजिए, किसी के पीछे मत लगिए। ठीक है, कुछ डिसीजन आप जिंदगी में सवै लीजिए, आपके करियर का डिसीजन, आपकी शादी का डिसीजन। आप पर कोई दबाव डाला कि आप शादी कर लीजिए, बिल्कुल भी मत करना शादी, क्योंकि शादी घर वाले तो आपको कर देते हैं, पर बाद में आप दिक्कत आपको क्रिएट होती है और आपको भुगतना आपको पड़ता है। किसी का कुछ नहीं जाएगा, सब अपना अपना मतलब हल करके चले जाते हैं। ठीक है डी, और सभी अपना मतलब हल करने के लिए आए थे। अपने आप से इतना प्यार करिए कि आपको किसी की नीड ना पड़ी। अकेले में आप हैप्पी रहना सीख लीजिए। अकेले में जब हैप्पी रहना सीखिए ना एक, ठीक है, तो कोई भी आपसे जितना सुनिए। आप सुबह सुबह उठ के अपना जब मेडिटेशन करोगे ना, मेडिटेशन करने के बाद
अपने भगवान का शुक्र कर कि भगवान शुक्र है। और अपने पॉजिटिव अफर्मेशन मत निकालिए मुंह से, कभी भी पॉजिटिव अफर्मेशन मत निकालिए, ठीक है। कभी भी जैसे नेगेटिव, मैं कहती हूँ मैं बीमार हूँ, अगर आप बीमार भी हो ना तो हमेशा पॉजिटिव बोलना, नेगेटिव तो बिल्कुल बोलना भी नहीं है। जितना आप नेगेटिव बोलोगे आप वैसे ही होते जाओगे, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि जैसा हम बोलते हैं वैसा हो जाते हैं, ठीक है जी। हम कहते हैं कि यार बीमार है, हम तो गरीब है तो क्या है, शरीर तो हमारा मिट्टी है, एक्चुअली में हम मिट्टी बन जाते हैं, मिट्टी के गरीब हो गए तो गरीब क्या हो गया, गरीब हो गए। अगर हम कहेंगे हेल्दी है तो वैसे ही हेल्दी हो जाएगा। वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, जैसे वक्त गुजरता है, कभी किसी के पास पैसा आता है, कभी किसी को जाता है, दुख सुख जिंदगी में आते रहते हैं, किसी की जिंदगी आसान नहीं रही। देखिए आप मीराबाई की जिंदगी भी आसान नहीं रही है, रामचंद्र की जिंदगी भी आसान नहीं है, क्रिश्चियन में यीशु मसीह की जिंदगी भी आसान नहीं रही है, ठीक है। ओके, आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए धार्मिक, वो हमें हमारे मनुष्य की जाति चेंज हो, सेम जीन्स तो हमारे वही है ना। अभी की जनरेशन में हमारा मोटापा क्यों आ रहा है, मोटापा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम फास्ट फूड खाते हैं जो शरीर को शोभा नहीं देता, और सुबह वॉक करते हैं, मोबाइल सारा दिन चलाते हैं, जिससे हमारी आंखों पर इफेक्ट पड़ता है और हम बीमार हो जाते हैं। जितना फास्ट फूड खाएंगे उतना ही बीमार होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।